सम्मानित विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को शत शत नमन। उनकी इस 135वीं जयंती पर नमन करते हुए मैं नमन करता हूँ इस मंच को मातृशक्ति एवं मेरे प्यारे भाई और बुजुर्ग। एक्चुअली में इन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि तो बना दिया, ये तो इनका प्रेम है, अपनापन है। वैसे अतिथि नहीं, मैं तो यहाँ का सदस्य ही हूँ। इसी गली मोहल्ले में घूम करके अपन पले बड़े हैं। इस संस्था के माध्यम से बहुत पहले से मेरा जुड़ाव रहा है। मोहन जी बुलकर और हम उस वक्त साथ में काम किया करते थे। हालांकि मुझे ज़्यादा इस संस्था में काम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हम सभी किसी न किसी संगठन के माध्यम से पूरे समग्र समाज की चिंता करें, ऐसा भाव हम सब आगे लेकर के बढ़े। जैसा कि भी मोहन जी बता रहे थे कि हम किसी भी पॉलिटिकल एंगल से प्रभावित ना होते हुए आगे बढ़े, समाज में भ्रातृत्व भाव बढ़े, समाज में विश्व बंधुत्व का भाव बढ़े। फिर चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उसका खुद का विचार कैसा हो, ये उसकी पर्सनल इश्यूज़ है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमेशा एक ही बात बोलते थे कि हमारे समाज का भला सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से हो सकता है। विद्यार्थियों का भी प्रथम और अंतिम लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होना चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षा के एक बहुत अच्छे विवेक की हमारे शरीर में स्थापना नहीं हो सकती, और बिना विवेक के एक अच्छे समाज का निर्माण करना संभव नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में हम सब एकत्र हुए हैं। आज ये जयंती मनाने के लिए सिर्फ हम एकत्र हुए हैं, बल्कि हमें उस कल्पना को भी याद करना चाहिए जब ऐसा कोई सोचता भी नहीं था। जो उस वक्त जब बाबा साहेब भीमराव ने जब भी कल्पना अपने मन में ली कि पूरा समाज समरस हो, जो एक वंचित शोषित पीड़ित वर्ग जो है, जो एक समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ था, उस वर्ग को मुख्य धारा में आगे कैसे लाया जाए, तब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को यही चिंता होती थी कि इस वर्ग को आगे लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा। विदाउट एजुकेशन हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये कटु सत्य है। और बिना एजुकेशन के हम ताकतवर भी नहीं बन सकते। और ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ताकत सिर्फ ताकत का ही सम्मान करती है, कमजोर का सम्मान नहीं करती। क्योंकि एक पंक्ति है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। अर्थात अगर जिस सर्प के पास अगर बहुत भारी गरल हो, भारी जहर हो, अगर वो किसी को क्षमा करता है तो उसका क्षमा की